नमस्कार दोस्तों, 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज खबर है शामगढ़ के शासकीय हॉस्पिटल की। आए दिन यह हॉस्पिटल सुर्खियों में रहता है। यहां पर एक महिला डॉक्टर है जिनका नाम शोभा मौर्य है। आए दिन उनके ऊपर आरोप लगते हैं। आरोप छोटे मोटे नहीं, आरोप लगते हैं हत्या के। 9 तारीख के दिन यहां पर एक महिला की मृत्यु हुई। परिजन इकट्ठे हो गए और उनका कहना था कि डॉक्टर शोभा मौर्य की गलती से महिला और बच्चे की मृत्यु हुई। प्रशासन ने उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। यह महिला थी प्रजापति समाज की, खजूरी पंथ की रहने वाली यह महिला, जिसके पति भुवानी मंडी के पास में कहीं रहता है। महिला और बच्चा दोनों मर चुके हैं। महिला को यहां से रेफर किया गया तो सीतामू जाते जाते महिला की मौत हो गई। बच्चा यहीं मृत जन्मा था। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन शामगढ़ में एक भाजपा नेता द्वारा यहां पर इस महिला की मृत्यु पर राजनीति कर अखबार की सुर्खियां बटोरने में माहिर है। ये तो सब ठीक था, लेकिन भाजपा के एक नेता ने महिला की मृत्यु पर भी राजनीति कर डाली और अखबार की सुर्खियां अपनी ओर बटोर ली। जहां कुछ में तो प्रजापति समाज का नाम भी नहीं आया, बल्कि प्रजापति समाज द्वारा उस महिला की मृत्यु पर रोष व्यक्त कर हॉस्पिटल में ज्ञापन देने आए थे। लेकिन इस भाजपा नेता जो सुर्खियों में रहने की आदत बना चुके हैं, उन्होंने इस जगह को भी नहीं छोड़ा। इसका पता हमें जब चला जब लड़की के भाई ने फेसबुक पर पोस्ट की। वहीं अब पूरी मांग उठ रही है कि इस महिला को हटाया जाए, जो कई महिलाओं की मृत्यु का कारण बनी है। आइए सुनते हैं उन लोगों को जो इन्हें हटाना भी चाहते हैं, इन्हें रोकना भी चाहते हैं, और महिला डॉक्टर को भी सुनते हैं कि क्या घटना हुई है। मेरा नाम महेश प्रजापति है, जो कि कल हमने जिला प्रशासन शासकीय अस्पताल में एक ज्ञापन दिया है। उसमें मेरी मामा जी की लड़की विमला प्रजापति, जो कि उसका पियर खजूरी पंथ था, उसको हमने 9 तारीख को शाम को शासकीय अस्पताल शामगढ़ में एडमिट किया था और उसका इलाज शोभा मौर्य द्वारा किया जा रहा था। लेकिन पूरी रात्रि बीतने के पश्चात महिला, जो मेरी सिस्टर थी, वो पीड़ा से करहा रही थी, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और डॉक्टर मौर्य अपने निजी कार्यों में व्यस्त थी। मेरी मम्मी के द्वारा उनको बुलाया गया कि आप आके एक बार देख लो क्या स्थिति है, अगर आपसे नहीं संभल रहा हो तो मेरी बच्ची को यहाँ से आगे रेफर कर दो। लेकिन उन्होंने अपने निजी कार्यों को प्रधानता देते हुए मेरी मम्मी को डांट कर वहाँ से भगा दिया और कई बार बुलाने के बाद वो 1-2 बार बीच में देखने आए और उसके बाद शाम को 4 बजे मेरे द्वारा 3 से 4 बार उनके निजी निवास स्थान पर बुलाने गया। तब जाके वो वहाँ पे भी अपने प्राइवेट पेशेंट को देखने में व्यस्त थे। 5-6 बार बोलने के बाद उन्होंने 6ठी बार आके ने मेरी सिस्टर को संभाला। अब स्थिति को गंभीर देखते हुए फिर उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया। तब तक मेरी सिस्टर की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और जो बच्चा है वो शायद उसने पहले ही दम तोड़ दिया था और उसको जैसे तैसे उन्होंने डिलीवरी करवाई और बच्चा मृत पैदा हुआ। और जो बच्चे की माँ थी उसकी स्थिति भी गंभीर देखते हुए फिर उन्होंने तुरंत अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से उसका रेफर तैयार किया और उसको जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया। हमारे लाख सुबह से उनको ये कहते हुए कि हमें सुबह ही से रेफर कर दो रेफर, लेकिन उन्होंने हमें यहीं उलझाए रखा और आश्वासन देते रहे कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन उसको इतनी गंभीर अवस्था में लाकर उसकी डिलीवरी करी और जिससे ना तो बच्चा बचा और ना ही माँ बच पाई। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं शामगढ़ में आज नहीं पहले भी हो चुकी है। इन डॉक्टर के द्वारा जब से यहाँ पदस्थ हुए, इनके द्वारा आज तक डिलीवरी केसेस प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हुए। जब यहाँ पर इनको केवल 4 से 5 या 6 घंटे की अनुमति है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप यहाँ पे 5 से 6 घंटे उसको रखें। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती है तो उसको तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर करें। लेकिन इन्होंने हमारी बात भी नहीं मानी और हमें लगातार सुबह से
डांटते रहे और हमें ललकारते रहे। यहाँ से जब महिला को रेफर किया गया तो उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जब महिला को यहाँ से रेफर किया गया तो लगभग सीतामू के आसपास जाकर ने महिला ने दम तोड़ दिया। और बच्चे ने कितने बजे जन्म लिया था? और बच्चे ने 6:30 बजे जन्म लिया था और मृत ही पैदा हुआ था वो। आप कितने बजे यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए थे? मैं 9 तारीख को शाम को 6 बजे महिला को खजूरीपंथ से यहाँ पर एडमिट करवाया था। उसके बाद किस डॉक्टर ने उन्हें, मतलब जब शोभा मोरे नहीं थे तो किस डॉक्टर ने उन्हें देखा? जो वहाँ पे उपस्थित महिला नर्स स्टाफ थी उन्होंने उनको संभाला था। ठीक। आपने उनके बाद किसी से ये जो हुआ है इसमें किसी नेता से या किसी से चर्चा की थी कि शोभा मोरे हटाया जाए? नहीं, मैंने हमारे जो समाज के सभी सदस्य थे उनसे चर्चा करके हमने पहला ज्ञापन पुलिस थाने में रात को ही दर्ज करवा दिया था और उसके बाद दिनांक 11 तारीख को हमने कामगढ़ शासकीय अस्पताल में हमने ज्ञापन दिया। महिला मृतक का नाम और उम्र क्या थी? विमला प्रजापति नाम, पिता पति हेमराज प्रजापति और उसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष की थी। आप समाज के अध्यक्ष हैं और कल जो ये घटना हुई इस पर आपका क्या कहना है और किस विषय पे आपने कल ज्ञापन दिया? इस विषय में ज्ञापन देंगे कि आज जैसे विमला की जो स्थिति बनी है डॉक्टर द्वारा लापरवाही की वजह से बनी हुई, उस विषय में हमने ज्ञापन दिया है और आगे से किसी बहन बेटी के साथ इस प्रकार की मतलब घटना नहीं घटे किसी परिवार के साथ, मतलब उसका बच्चा माँ भी नहीं बचे और बेटा भी नहीं बचे। तो आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम शासन से ये मांग करते हैं कार्रवाई की ऐसे डॉक्टर हमें यहाँ नहीं चाहिए और उनकी जगह कोई अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। हमारे समाज और दूसरे सभी जिला चिकित्सा अधिकारी को भी हमने दिया है यहाँ से किसी के लिए दिया। मैम, कल जो एक महिला 9 तारीख की जो एक महिला और एक बच्चे की मृत्यु, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि किसकी गलती थी और कैसे हुआ? देखिए, गलती महिला झालावाड़ की थी। अपने इलाज के लिए डिलीवरी के लिए 9 तारीख को भर्ती हुई। उस समय उसकी सामान्य स्थिति बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला था, डिलीवरी होने जैसा नहीं था, लेकिन दर्द थे तो हमने एडमिट कर लिया। अगले दिन उसकी डिलीवरी जो है प्रोग्रेस अच्छा हुआ, सारी कोई कंडीशन कॉम्प्लिकेशन नहीं था उसमें। शाम को डिलीवरी हुई तब बच्चे को अम्लाइकल कॉर्ड थे अराउंड द नेक, उसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से बर्थ डिफेक्ट की वजह से बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद भी महिला की स्थिति भी सामान्य थी, लेकिन लगभग 40-45 मिनट बाद महिला का पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से उसका सडन बीपी लो हो गया। उसकी वजह से हम लोगों ने उसको जिला अस्पताल रेफर करा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुरंत हाई लेवल की जो है सुविधाएं होना जरूरी होती है। यहाँ पे जो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जितना मैनेज करके 108 से उसको रेफर कर दिया था। मतलब परिवार का कहना है कि उनके साथ अपराधता की गई थी, उनको गाली गलौज की गई थी और आप द्वारा उनको रात में भी बुलाया गया तो आप नहीं आए थे? जी नहीं, रात में भी मैंने आके देखा है और सब कैमरे में रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। और उसको मैंने 4 बार देखा महिला को, और उस दिन और भी 3-4 महिलाएं थी, उनको भी मैंने जितनी बार, क्योंकि 3-4 केस ऐसे थे कि मुझे बार बार आना पड़ रहा था, तो ये उनका कहना गलत है कि मैंने उनको नहीं आके देखा है। मैडम, क्या बात है कि हमेशा आप ही का नाम हर किस्से से जोड़ा जा रहा है, या हर किसी की डेथ होती है या फिर कोई महिला बीमार हो जाती है तो आप ही का नाम जोड़ा जाता है? ये यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो राजनीति से की वजह से मेरे लेवल को भी नहीं देख रहे कि किस डॉक्टर को किस तरीके से, मतलब ये डॉक्टर है, इनको राजनीति में नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग राजनीति खेल रहे हैं इसके पीछे। कुछ वर्ग विशेष सोनू जायसवाल और पता नहीं सोनू नंदवानी जैसे लोग, जिनको हम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे, जो हर बार कुछ न कुछ करके डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं या कुछ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? जो जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आप किसी के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहे, हमारी भी रिस्पेक्ट है अगर आपकी है तो। जिसको हिंदी पढ़ना इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता वो भी कुछ भी बोल रहा है मीडिया में, इस चीज़ को मैं एक लिमिट तक ही सहन करूंगी। अगर मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है। मैडम, ऐसा नहीं लगता है कि हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं, इसकी वजह से डेथ हो? कमियां तो बहुत सारी है। 24 घंटे में अकेली डॉक्टर हूँ जो मैं देख रही हूँ, महिला डॉक्टर जो पूरा लेबर रूम देखती हूँ, 250 से 300 लेबर जो यहाँ पे होते हैं, और उसके अलावा रेफर केस भी होते हैं कम से कम, तो भी पूरे महीने में मिला के आप 300-400 जो डिलीवरी केस को मुझे देखना पड़ रहा है। उनको रेफर करना है कि उनको एडमिट करना, उनका मैनेजमेंट देखे, अकेले 24 आवर्स में
देखती हूँ, उसमें रविवार हो या सोमवार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देख रही हूँ। उसके बाकी लोग यहाँ क्या प्रॉब्लम है, मुझे अगर इसी तरीके से परेशानी चलती रही तो मैं यहाँ अपनी सेवाएं नहीं दे पाऊंगी। मैम इससे पहले आपका ट्रांसफर हुआ था, वो भी अभी रोका गया, तो इसका कारण क्या था कि आपका ट्रांसफर हुआ था और अभी रोका गया? मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ था मेरा, अटैचमेंट हुआ था, वो भी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। सोनू जायसवाल जिसको कोई पता नहीं क्या पर्सनल प्रॉब्लम है मुझसे, तो इसलिए उसने उसी के प्रेशर की वजह से बार बार फोन किए जा रहे थे कलेक्टर से लेके हर जगह, इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन लोगों ने मुझे सुवासरा अटैचमेंट कर दिया था, जो कि उस दौरान मैंने अपनी चाइल्ड केयर लीव ले रखी थी। लेकिन कोरोना के प्रभाव से मेरी चाइल्ड केयर लीव भी तुरंत न, तो इससे आगे भी कोई सुननी ना, मेरी वो भी छुट्टी स्वीकृत नहीं करी, और मुझे 25 मार्च को मेरी छुट्टी भी स्वीकृत नहीं करने की वजह से मुझे कोरोना के तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करने का आदेश मिला। उसी के तहत मैंने खेत से शामगढ़ में पुनः अपनी सेवाएं देना शुरू की। सर, एक महिला और एक बच्चे की मृत्यु पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस कमियों से उनकी मृत्यु हुई है? क्या डॉक्टर का सही में इसमें कोई हाथ है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक पॉलिटिक्स के लिए है? देखिए, महिला विमलावती हेमराज की मृत्यु दिनांक 10 तारीख को हुई है, यहाँ से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल मंदसौर पहुँचने पर। उक्त महिला के रेफरल के समय मैं स्वयं उपस्थित था। महिला को कोई खून की कमी नहीं थी। महिला की डिलीवरी के बाद अचानक से उसका बीपी डाउन जाने लगा, और ये इस प्रकार का जो बीपी डाउन होना और सांस भराना, ये एम्बोलिज्म में होता है, जो कि किसी को भी हो सकता है डिलीवरी के बाद। इसका ट्रीटमेंट अपने यहाँ नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हायर लेवल पे होता है, और ये किसी को भी हो सकता है। इसमें किसी स्टाफ या किसी डॉक्टर की कोई भी गलती सामने नहीं आई है। मेरे द्वारा इसकी प्राथमिक जांच कर ली गई है। किसी भी स्टाफ और किसी भी डॉक्टर की कोई इसमें गलती नहीं पाई गई। परिवार का कहना है कि रात में जब मैडम को बुलाया गया तो उनके द्वारा गाली गलौज की गई या अभद्रता की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कुछ प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि किस कंडीशन में डॉक्टर को हॉस्पिटल आना है और किस कंडीशन में पेशेंट को चेक करना है। स्टाफ उस कंडीशन में डॉक्टर को बुलाता है और उसी हिसाब से डॉक्टर आता है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर भी ये पता चलता है कि मैडम 3 बार उस पेशेंट को सुबह से शाम तक चेक कर चुके थे। तो इसमें मैडम की कोई गलती नहीं? कोई गलती सामने। सर, कुछ ऐसी कमियां जो हर महीने ऐसी कोई घटना जो हॉस्पिटल में हो रही है, इसके कारण क्या है? देखिए, हर घटना के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। पिछली घटना के पीछे वैलिड रीजन थे, स्टाफ की गलती थी, तो वो भी हमने स्वीकार करी। इस घटना के पीछे कोई रीजन नहीं है, तो वो भी हम बता रहे हैं। हर घटना के पीछे अपना कारण होता है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप लोग कोई भी ऐसी खबर जो सच हो और जो लोगों तक छुपी हुई हो तो कृपया हमें देने का कष्ट करें। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।